जो कि मेरी दीदी और जीजू की शादी की एल्बम है, वो ये रही। और शादी हुई थी इनकी 7-8 अक्टूबर 2021 को। अब मेरी मम्मी ने रखा है मेरी शादी के लिए स्पेशली ये वाला सामान। बाकी दोस्तों, कुछ बिस्तर ऐसे होते हैं जब मेहमान आते हैं घर में तभी जाके वो बिस्तर बाहर निकालते हैं। अपनी पोटली नीचे रखे और खोल खोल के देखो दीदी पकड़ो तो सही, देखो इसी में फुसला देते। और ये मेरी मम्मी के मायके वाली फैमिली, इसमें भी आधे हैं। पहले सबसे बड़े नोट 5 रुपए के होते थे। और ये यहाँ पे दामाद जी भी पहुंच चुके हैं और धूप के कारण मुस्कुराते हैं। और ये दीदी की विदाई की, ये बहुत ही इमोशनल वाला सीन होता है दोस्तों, हर लड़की के लिए अपने घर से। नौनी ज्यादा काम करा था, नौनी जाने थोड़ा खुशी मिले माँ बाप से, दूसरे नौनी जानता और खुशी मिल जाती। ना बोल माँ मत रे। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कांतुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, टाइम हो गया है सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता वगैरह तो हो गया है, बाकी अभी लग गए हैं अपने कामों पे। मैं थोड़ा सफाई वगैरह कर रही हूँ। और बात करें मौसम की, तो आज खूब धूप सुबह से ही खिली हुई है। आज तो गर्मी भी हो रही है भाई, इतनी भयंकर उमस हो रही है धूप की वजह से। बाकी मम्मी आज जंगल तो नहीं गई थी, घास लेके आ गई है, यहीं घर के आसपास निकाला। और अभी मम्मी कर रही है धान की कुटाई, जो कि ओखली पे कूटते हैं, तो मम्मी उसी का काम कर रही है। तो भाई आज मम्मी सुबह घास लेके आ गई और अभी यहाँ पे हमने धान सुखा के रखी थी 1-2 दिन से, तो अभी ओखली पे वही कूट रही है मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो नमस्ते। आप सब ठीक हो? हम भी बढ़िया था। आज तो सवेरे बेटे घाम आई बहुत ज्यादा। अच्छा, बस मैं भी थोड़ी सी घास ले आई हूँ। बस वो का आजकल बुढ़ा बोला कूड़ना से रहा। हम तो मेरे साथ कूड़ा तब देख रहा। अच्छा, तो ये मेरी बुआ ने साटी दी थी, यानी कि धान दी थी, तो आज हम वही कूट रहे हैं ताकि जो घरे चावल होते हैं, घर के चावल होते हैं, कभी कभी उसका भात बनाएं, क्योंकि काफी टेस्टी होते हैं घरिया चावल। जिस दिन मम्मी जंगल जाई रहती है उस दिन मेरे लिए रेस्ट भी रहता है, लेने के लिए भी चली जाती हूँ काम करके अपने। और जिस दिन मेरी मम्मी घर में रहती है उस दिन कितना भी काम कर लो मुझे सुनने को ही मिलता है, कुछ नहीं किया है। इसीलिए आज थोड़ा रिस्क ज्यादा है भाई। तो फटाफट से अभी अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ, थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं और उसके बाद थोड़ा बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह बाहर डालते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि खूब धूप खिली हुई है और अंदर ही अंदर दीवानों पे बिस्तर वगैरह में काफ़ी बदबू आने लगती हैं, फिर उनको ओढ़ो तो फिर बीमार हो जाता है, इसीलिए तो पहले अपने काम निपटा लेती हूँ। कल दोस्तों एक ककड़ी और हमें किसी ने दी, बस नाम नहीं बताना, क्योंकि हम नाम बता देंगे तो लोग जिनकी ककड़ी नहीं लगी है उन्हीं के घर चले जाएंगे। हमें भी 2 ककड़ी, तो कल एक ककड़ी हमें और मिल चुकी है। आधा ककड़ी से अब 1 ककड़ी हो चुकी है, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि हमारी ककड़ियां बिल्कुल नहीं लग रही हैं। दोस्तों पहले हम स्कूल जाया करते थे ना, तो अपनी ककड़ियां भी लगती थी, हम वो भी लेके जाते थे। लेकिन अब रास्ते में किसी का खेत दिख गया तो हम वहां जाते थे, उनकी ककड़ियां चोरनी थी और सबने फिर मिल के खानी थी, ताकि कोई घर भी ना बताए और ककड़ी खाने के लिए मिल जाए। कर रहे पहले। और पहले तो ऐसे थे कि सुबह के टाइम पे ककड़ियां चोरनी थी जिसके खेत में लगी होंगी और फिर खाते थे रास्ते में। देखने वालों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा। वो है ना हमारा कुकू, वो देख रहा होगा, बोले मम्मी ककी मम्मी पिछले साल को ककी खा के गया वो कुकू। कुकू को लाओ नमक भी दो। तो काशी ककी पहाड़ी ककड़ी के साथ पहाड़ी लोण हो तब मजा आ जाता है। और जिस दिन हम घर में रहते हैं उस दिन हमारी मूंगी खुश रहती है, खासकर मम्मी। ये इसको ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए, आराम से रहेगी। और अकेली रहेगी तो वैसा नाश कर देती है ये, क्या ही बोले, है ना? ये तो इंसान जोर दिन ना, ये तो प्यारा जरूरत मम्मी सख्त। बाकी दोस्तों कुछ बिस्तर ऐसे होते हैं जब मेहमान आते हैं घर में तभी जाके वो बिस्तर बाहर निकालते हैं, उससे पहले नहीं। क्यों मम्मी? उससे पहले मम्मी बोलती है इतना ही कम नहीं रह जाए, ये क्यों करते? कुछ खाना हो या कुछ खाना हो कुछ करना हो तो मैं होता। तभी सारे बिस्तर वगैरह डाल देते हैं धूप में, क्योंकि इन पे अजीब सी बदबू आ रही है। बरसात के टाइम पे 1-2 बार डालने ही चाहिए,
ये मेरी दीदी के डोले के सजावट का सामान है दोस्तों। जब छाता लगा ये लगा वाला हाँ। छाता दे पैसा नहीं। अब मेरी मम्मी ने रखा है मेरी शादी के लिए स्पेशली ये वाला सामान, ताकि मेरे शादी में यही यूज हो, है ना मम्मी? क्योंकि मेरी शादी तक मुझे पता है महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई है। ये चिल्ले वगैरह ये सारी चीजें बचा रखी हमने अगली शादी के लिए, दीदी की शादी के टाइम के। ये थे बिका सबसे बेकार कम्बल ये वाले हैं, ये वाले कोई मत लेना। ये वाले कम्बल तो एक बार सबने लिए। हाँ। मत लेना कोई भी, ठीक है? इतने बेकार है ना ये। और हमने इतने सारे लिए थे उस टाइम पे। बिकेगा कहीं पे। जो हमने देखे। और बोलते हैं बहुत अच्छे हैं ये वाले कम्बल दीदी जी, बहुत अच्छे हैं करके। ले लो जितने भी आप दोगे ले लो, पर ले लो। हाँ। उनको कि जाओ अपनी पोटली नीचे रखिए और खोल के देखो दीदी पकड़ो तो सही, देखो और इसी में फुसला देते हैं। देखने के पैसे नहीं लगते हैं दीदी। तब कोई बात नहीं, देख लो। और एक बार देख लिए तब बोलते हैं दीदी ले लो, इतना सस्ता किसी के लिए नहीं लगाया, भगवान कसम। किसी और को मत बताना, किसी के पास मत बोलना, किसी और से मत बोलना। ऐसे फुसला देते हैं कि बस। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे ना। 2 बजे से पहले इसको अंदर जाने चाहिए, खाना खाने से पहले जो भी कुछ हो जाए। खाने के बाद तो दिखेगी नहीं तो क्या करूँगा। ये देखिए भाई, हमने अगली शादी की तैयारी भी कर ली है, इतनी सारी मालाएं बना ली हैं, है ना मम्मी? ज्यादा नौना भी करी तैयारी ना। हाँ, नहीं कर रहा तैयारी। हमने सारी मालाएं इकट्ठा कर रखी हैं। ये दीदी की शादी के टाइम की मालाएं हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सुखा देते हैं इनको भी, नहीं तो ये खराब हो जाती हैं, पंच का जंक लग जाता है इन पे। छोटी छोटी वाली भी हैं और 1-2 मालाएं बड़ी भी हैं। तो आप किसकी है मम्मी? हाँ ना टेपरेंडाई। मम्मी क्या चाहती हो, किसकी शादी पहली हो? भगवान की मर्जी है। अब हमारी लड़की ले जाए जा, हमें लड़की दे। मेरी मम्मी भी इंतजार करती रह गई। बड्डाली आए बड्डाली जाए, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 5-5 के नोट की माला भी चलती थी पहले। सबसे बड़े नोट 5 रुपए के होते थे, और ये 5 रुपए का, अब लोग न्यूता भी 5 रुपए का लिखवाते थे। 5 के नोटों की माला, फिर टाइम बढ़ा, फिर 10 के नोटों की माला बनी, फिर टाइम बढ़ा, फिर 20 के नोटों की माला बनी, और फिर ऐसी मालाएं। अब तो ऐसी मालाएं होती हैं, और ज़्यादा पैसों की भी बनाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ही चलती हैं वो हैं ये 10 और 20 के नोट की ऐसी वाली मालाएं। बाकी दोस्तों, अभी हमने सारा सामान निकाला, तो उसमें हमारी सबसे प्यारी यादें, जो कि मेरी दीदी और जीजू की शादी की एल्बम है, वो ये रही। और शादी हुई थी इनकी 7-8 अक्टूबर 2021 को, रोशनी वेड्स लक्ष्मण। तो ये रहे भाई यादें, ऐसी होती हैं एल्बम जब भी देखो तो वो शादी की यादें। इस टाइम पे हम तैयारी की सोच रहे होंगे कि तैयारी करते हैं शादी की, है ना मम्मी? इस टाइम पे हम लगे थे कि घर में सफाई वगैरह करने पे, दीदी शॉपिंग कर रही होगी उस टाइम पे, यही महीना था। तो ये देखिए भाई, ये रही इनकी पहली फ़ोटो, दी और जीजू मेरे। तो एल्बम देख के वही यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं शादी के टाइम की। ये रही मेरी मुटकी और मेरी बुआ जी, पीछे दूसरी बुआ अंशिका, जिसकी शादी अब हो चुकी है, और मेरी दीदी। और इनमें हम भी होंगे कहीं, अब आएंगे। ये रही मैं, उस टाइम पे मैं बहुत पतली थी। मोटी तब है ना, चाहते दीदी सारे के है ना? सही में मम्मी। यूं मेरे शायद बहुत टॉर्चर कर रहा है, बोल रहे तो कुछ ज्यादा दीदी की। बोला मैं सामने तो राजपाट जब तक अब मेरा राजपाट बन गया था ना दीदी की शादी के बाद। उस टाइम पे मैं बहुत पतली थी। और ये रही मेरी मौसी मंजू मौसी, ये मेरी बुआ, ये मेरी बुआ की लड़की पूजा, और ये रही मेरी बड़ी मामी। छोटी मामी ताई नहीं, छोटी वाली मामी नहीं आ रखी थी मेरी। और यहाँ पे हम सारे हो गए, ये मैं हो गई, ये मेरी दोस्त हो गई शीतल, ये मेरी कांति बुआ जी हो गई, ये अंशिका दी, और भारती मेरी भुल्ली। तो भाई साहब का पतली सी चौ मामे ना, कथा अलग सी चौ गाँव की पूजा, ये बुआ की लड़की, और ये मेरे पापा, और ये मेरी दीदी।
इतनी सारी यादें हैं इन एल्बम पे, और कुछ ऐसे हो जाते हैं फोटो में रह जाती हैं यादें, इंसान चाहे चले जाएं। बहुत प्यारी प्यारी यादें थी। और ये मेरे भैया फौजी भाई गंभीर भैया, जिसकी शादी भी हो गई है। ये मेरे छोटा वाला भाई, छोटी वाली बुआ का लड़का। ये मेरी छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ। ये मेरी छोटे वाली बुआ और मामा जी। बहुत सारी यादें हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी। और ये रही मेरी नानी, जो कि बहुत कम आती है यहाँ। शादी में आ रखी थी, अब तो शायद से मेरी शादी में दिखेगी। ये अंशिका, छोटी वाली मामी की लड़की, तो बहुत बड़ी हो गई। यही आई थी उस टाइम पे, मेरे छोटे मामा और अंशिका। और ये सारे हमारे गांव के। और दोस्तों ये रहे मेरे दादाजी। मेरे दादाजी को इतनी जल्दी हो रही थी दीदी के पास जाने की, हल्दी लगाने की। 2-3 बार आगे होंगे कि मैंने भी देना है बांध, मैंने भी हल्दी लगानी है। तो ये रहे दादाजी। ये मेरा भैया, जो कि काफ़ी स्मार्टी लग रहा है, उस टाइम पे ये पतला था। ये दूसरे भैया, ये मेरे बड़े वाले मामा जी, और ये मेरे पापा जी। और ये मेरी दोनों दादियाँ, एक दादी ये रही और एक दादी ये रही। जवान दादी और बूढ़े दादी हैं। अभी भी ये बूढ़े दादी का ही शादी देख। और ये मेरी मम्मी अपनी जेठानी के साथ खिलखिलाती हुई लगा रही है। मोटी और पतली दोनों की जोड़ियाँ। एक मोटू और एक पतली। हाँ, बाकी अभी तो बहुत पतली जो है ना। मैं मम्मी भी मोटी हुई, बात नहीं नॉन जाना बात। नॉन ज्यादा काम करा था, नॉन जाने थोड़ा खुशी मिली माँ बाप से, दूसरे नॉन जानता और खुशी मिल जाए। ना बोल माँ मत रे। और ये समधी समदन, मेरी नानी, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी। ये देखिए भाई, ये यादें हैं हमारी, जो कि तस्वीरें हैं। हाँ, ये हमारी फैमिली हो गई। मम्मी, बुआ, 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 पापा जी और मेरे दादाजी। बहुत खास फोटो है मेरे लिए, मेरे दादाजी, भारती और मैं। और ये मेरी मम्मी के मायके वाली फैमिली, इसमें भी आधे हैं। ये मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरी छोटी वाली मामी की लड़की अंशिका, ये प्रिया बड़ी वाली मामी की लड़की, ये मेरी बड़ी मामी, ये मेरे भैया मौसी का लड़का, मेरे बड़े वाले मामा जी, ये मेरी भाभी, इनकी बहू, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मौसी, ये मेरी बड़ी वाली मौसी। एक मौसी नहीं आई थी, ये मेरी मौसी की लड़की, और ये मेरे स्मार्टी मामा जी। सारे हैं भाई। एक बार फिर से हम अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। 2021 के बाद उस टाइम पे एल्बम आई तो देखी, उसके बाद आज फिर से देखने का मौका मिल गया है। सारी चीज़ें बाहर डाली, तो मम्मी भी इतनी जल्दी आई अपना काम छोड़ के, भाग भाग के। हाँ, क्योंकि सितंबर का टाइम था। इस टाइम पे हम वो यादें याद कर रहे हैं कि उस टाइम पे हम तैयारी कर रहे होंगे सितंबर में कि दीदी की शादी है। दीदी गई थी मामी लोगों के यहाँ शॉपिंग करने के लिए, और मेरे भैया, मेरे पापा और मैं, मम्मी घर में तैयारी कर रहे थे। और उस टाइम पे तो मैं और पतली हो गई थी काम कर करके। बिजानी, सही बात है मम्मिया। और ये रहे दिल्ली वाले ताऊ जी मेरे, और दूसरे भी, दोनों ताऊ जी दिल्ली ही रहते हैं। स्मार्ट है, स्मार्टी स्मार्टी। और ये यहाँ पे दामाद जी भी पहुंच चुके हैं, और धूप के कारण मुस्कुराते हैं। हाँ, मुस्कुराते घोड़ी में बैठ के। और यहाँ पे हो रहा है स्वागत। मेरे दोनों भाइयों ने पकड़े हैं जीजा जी स्टेज में ले जाने के लिए। और ये रहे बाराती, दामाद जी खुश हो गए हैं। और यहाँ पे दी जीजू ने शर्माते शर्माते 1-2 पोज लिए थे, जो कि हमने जबरदस्ती लिवाए थे। ये देखिए। और ये दीदी की विदाई की, ये बहुत ही इमोशनल वाला सीन होता है दोस्तों। हर लड़की के लिए अपने घर से दूर जाना। पहले बड़ी खुश खुश थी, अब जैसे ये डोली में बैठी तब दुखी दुखी हो गई। तो चलिए जी, अभी एल्बम भी देख ली है, और आप लोगों को भी दिखा दी है अपनी दीदी और जीजू की शादी की एल्बम। फिर से हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं। आजकल फिर से लोग शादियों की तैयारी कर रहे होंगे। अक्टूबर में शादियां होती हैं, इस बार दशहरा थोड़ा जल्दी है, तो सितंबर लास्ट से फिर से शादियों का सीजन आने लग जाएगा। तो चलिए जी, अभी टाइम भी हो गया है, 2 बज चुके हैं, और हमारा खाना भी बन चुका है। आज हमने बनाई है राजमा की दाल भात। तो हम भी खाना खाते हैं,
और मम्मी हरी मिर्च भी लेता हूँ ना जरा। और मेरी मम्मी ने सांस तब ली जब हमने सारा सामान अंदर डाल दिया था, उसके बाद ही हमने खाना खाया दोस्तों। तो अभी खाना खाते हैं। राजमा की दाल और भात बनी है और साथ में यहाँ पे मम्मी पितृ देवताओं के लिए भी रख रही है। बाकी हाँ, हरी मिर्च भी लेके आ गई हूँ मैं। मौसम तो ऐसे हो गया बारिश वाला, पूरा अंधेरा हो गया है। चूल्हे पे हम खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही पितृ देवताओं को रखने के लिए स्पेशली चूल्हा बनाया है भाई। और ये हमारा आज है घरिया चौलों का भात। जैसे आप ओखली में कुटे हुए रहते हैं तो उसमें खुशबू बहुत गजब की आती है, वो चक्की पे कुटे हुए नहीं आती इतनी खुशबू। तो आज ही मम्मी ने ओखली पे कूटे ये चावल, जो धान थी, दान कूटी, और उसके बाद हमें यहाँ पे घरिया चौलों का भात भी मिल चुका है और साथ में राजमा की दाल। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, रात के 9 बज चुके हैं। और पहले आपको एक आवाज सुनाती हूँ। रात के 9 बजे हमारे गांव में कौन सी आवाज आती है, ये देखिए भाई, ऐसे बाजे बजाए जाते हैं सुअर के लिए। अभी तक 2-2 बज रहे थे, अब 1 हो गया है। तो ऐसी आवाज करते हैं लोग ताकि सुअर भाग जाए। आजकल उसने आतंक मचा रखा है भाई। हमारे यहाँ फिर से शुरू होने वाला है दोस्तों, लोग कंटर वगैरह बजाएंगे और ज्यादा ही हो गया तो लोग अपनी राजमा रयांस को बचाने के लिए रातों को जाएंगे, पूरे गांव में 1-1 चक्कर लगाएंगे, कंटर वगैरह बजाएंगे, हल्ला करेंगे ताकि जो सुअर वगैरह है वो भाग जाए। बाकी दोस्तों अभी मम्मी के लिए आया है डोसा, सांबर और डोसा। दादाजी ने आज डोसा बनाया है तो हमने खाना नहीं बनाया। मैं तो वहां से खा के आ गई डोसा ही खाएंगे और मम्मी के लिए लेके भी आ गई हूँ 2 डोसे। मैं तो एक ही खाऊंगी सर। दादाजी ने बनाए हैं टेस्टी वाले, काफी बढ़िया हो रहे थे भाई, मजा आ गया गर्मा गर्म खा के, है ना। तभी तो भागे गई नीचे। डोसा हाँ, ये क्या है? और ये है सांबर। ये सांबर है। साउथ की डिश होती है ये, टेस्टी भी और हेल्दी भी। अच्छे हो रहे, बहुत ज्यादा टेस्टी। अच्छा, अभी तो थोड़ा ठंडे भी हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है। आज तो डोसा खाया तो काफी बढ़िया टेस्ट था, गजब के हो रहे थे। मैं वहीं से खा के आ गई थी। बाकी टाइम भी हो गया है, 9:30 पौने 10 बज चुके हैं। तो अभी हम भी सोने की तैयारी करते हैं। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देव भूमि उत्तराखंड।